हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने लाइन एंड एंगल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लगाया था। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए इससे आगे के क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है चित्र की सहायता से x का मान ज्ञात करो। ये हमारा फिगर दिया गया है, इसकी सहायता से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें हम देखते हैं कि तीन रेखाएं हैं, AB, CD और EF। ये तीनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु O पर काटती हैं। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बनता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है। तो इस आधार पर देखें तो अगर हम AB रेखा और CD रेखा को देखें तो ये दोनों O पर काट रही हैं, तो इसके सामने के जो कोण होंगे वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। तो हम इसे देखते हैं। तो हमारा जो एंगल हो जाएगा, एंगल COB बराबर होगा एंगल AOD के। एंगल COB जो होगा एंगल AOD के बराबर होगा। कारण हमारा क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमारा एंगल COB भी क्या हो जाएगा, ये हमारा 2x दिया गया है। एंगल AOD हमारा 2x दिया गया है, तो हमारा COB भी 2x हो जाएगा। तो अब इस लाइन पे अगर हम देखें रेखा EF पे, तो रेखा EF पे तीन कोण बन रहे हैं, एंगल COF, COB और एंगल COE। ये तीनों कोण एक ही रेखा पर बन रहे हैं और हमें ये नियम पता है कि किसी रेखा पर जितने भी कोण बने उन सबका जोड़ क्या होता है, 180 होता है। तो हमारा एंगल COF प्लस एंगल COB प्लस एंगल BOE, इन तीनों का जोड़ होगा वो 180 होगा। COF, एंगल COF हमारा दिया गया है 5x और COB हमने निकाला 2x है और BOE जो हमारा है 3x है। तो हमारा ये तीनों का जोड़ हो गया 180। अब तीनों को ऐड कर लेंगे, तीनों का ऐड आएगा 10x इक्वल टू 180, 180। तो x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 180 बटे 10, तो हमारा आ गया 18 अंश। तो x का मान हमारा आ गया 18 अंश, 18 डिग्री। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें कह रहा है कि चित्र की सहायता से एंगल AOC का मान ज्ञात करो। जो हमारा ये फिगर दिया गया है इसमें पूछ रहा है कि AOC का मान क्या होगा। तो इसमें दो रेखाएं हैं AB और CD, ये एक दूसरे को बिंदु O पर काट रहे हैं। तो इस बिंदु पर जो आमने सामने के कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे, वो दो एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। तो हम देखते हैं इसमें जो हमारा एंगल COB होगा, एंगल COB ये एंगल AOD के बराबर होगा। एंगल AOD, रीजन इसका क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इसकी वैल्यू हमारी दी गई है 2x प्लस 30, 30 और इसका दिया गया है 3x माइनस 10। तो हम इसको इधर ले आएंगे, 2x माइनस 3x, ये माइनस 10 है, इधर आएगा तो माइनस 30, ये बचेगा माइनस x माइनस 40, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी हमारे 40 डिग्री। तो x का मान हमारा आ गया 40 अंश। तो हम पहले AOD की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एंगल AOD इक्वल टू हो जाएगा, दिया हमारा 3x माइनस 10 है, तो x की वैल्यू रखेंगे हम। तो ये हो जाएगा, x का मान हमारा 40 आया है, तो हो जाएगा हमारा 120 माइनस 10, इसकी वैल्यू आ जाएगी 110 अंश। AOD का मान आ गया 110 अंश। तो हम देख रहे हैं जो ये रेखा CD है इस पर दो कोण बन रहे हैं, AOD और AOC। ये दोनों कोण जो हैं वो आपस में रैखिक युग्म कोण होंगे, तो इनका योग क्या होगा, 180 अंश होगा। तो एंगल AOC प्लस एंगल AOD, इनका जोड़ जो होगा वो 180 अंश होगा। तो 180 अंश होगा तो इसका मान हम रख देते हैं। तो एंगल AOC प्लस AOD का हमने मान निकाला 110 अंश। तो हम इधर देख लेते हैं। तो एंगल AOC इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 180 में से घट जाएगा,
तो हमारा एंगल AOC का मान आ जाएगा 70 डिग्री 70 अंश। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए चित्र में AB पैरेलल है CD के, रेखा AB CD के समांतर है और कोण AOB 120 अंश है और कोण AOCD जो है 130 अंश है। तो कोण AOC का मान बताओ। तो फिगर हमारा ये है, इसमें AB रेखा ये है और ये CD है, दोनों आपस में समांतर है। ये कोण 120 है और 130 है। हमें कोण AOC का मान ये वाला एंगल निकालना है। तो इसे हम देखते हैं, इसमें हम एक रचना कर लेते हैं। मान लीजिए AB रेखा CD के समांतर है और ये हमारा पॉइंट है O। अगर हम इस पॉइंट से AB और CD के समांतर एक रेखा खींच लें, मान लिया OE रेखा है, तो हमें पता है कि अगर दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतर कोणों का जोड़ जो होता है वो 180 अंश होता है। तो इस आधार पे ये कोण हमारा 120 दिया गया है और ये 130 दिया गया है, तो इसका और इसका जोड़ जो होगा वो 180 अंश होगा। तो हम लिख सकते हैं कि कोण AOE प्लस कोण OAB ये वाला कोण OAB, इन दोनों का जोड़ जो होगा वो 180 अंश हो जाएगा। तो कोण AOE का मान क्या हो जाएगा, इसका मान, इसकी वैल्यू हमें 120 दी गई है, तो इसका मान हम निकालेंगे एंगल AOE, ये हो जाएगा 180 माइनस 120, तो एंगल AOE ये हमारा हो गया 60 डिग्री। इसी आधार पर नीचे वाला देखते हैं, इन दोनों का जोड़ भी 180 होगा, तो एंगल COE प्लस एंगल OCD इन दोनों का मान 180 होगा। तो एंगल OCD का मान हमें दिया गया है 130 अंश, तो एंगल COE इसका मान हो जाएगा 180 माइनस 130, इसका मान हमारा आ जाएगा 50 अंश। तो इस आधार पर, और जो एंगल AOC है इन दोनों कोण का जोड़ है, इन दोनों कोण का, ये जो कोण है ये दो पार्ट में बटा हुआ है, तो इन दोनों कोण को अगर हम जोड़ दें एंगल AOE को और एंगल COE को, तो हमें मिल जाएगा एंगल AOC। तो हमारा एंगल AOC इक्वल टू हो जाएगा एंगल AOE प्लस एंगल COE। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, हमारा इसका मान है 60 अंश और इसका मान 50 अंश है, तो दोनों जोड़ के हमारा हो जाएगा 110 अंश। अगला सवाल हमारा है, इसमें कह रहा है दिए गए चित्र में AB CD के पैरेलल है, रेखा AB रेखा CD के पैरेलल है और एंगल ABO 30 अंश दिया है, एंगल CDO 40 अंश दिया है। तो हमें एंगल दीर्घ कोण BOD निकालना है। तो जो बिंदु O है इस पर दो कोण बन रहे हैं, एक कोण ये बनना है हमारा और एक कोण इधर से बनना है। तो जो एंगल BOD ये वाला कोण होगा इसे हम कहेंगे लघु कोण, और ये इधर वाला जो कोण होगा उसे हम कहेंगे दीर्घ कोण। तो हमें दीर्घ कोण फाइंड करना है, दीर्घ कोण निकालना है। तो इसमें भी हम एक रचना कर लेते हैं कि इस बिंदु से इन दोनों रेखाओं के समांतर एक रेखा खींच लेंगे, एक रेखा इसके समांतर हमने खींच लिया। मान लीजिए ये रेखा M है, ठीक। तो अब ये इसके पैरेलल हो गया और ये रेखा इसके, ये तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। तो हमने पिछले सवाल में वही देखा कि अगर दो रेखाएं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, अगर ये रेखाएं पैरेलल है तो जो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतःकोण होते हैं इनका जोड़ 180 अंश होता है। तो इस आधार पे जो हमारा ये कोण होगा, ये मान लो ये इसको अगर आगे बढ़ाया जाए और इसको भी आगे बढ़ाया जाए
तो ये समांतर रेखाएं होगी, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये दो कोण जो बन रहे हैं वो यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा जो होगा ये दोनों अंतःकोण होंगे और वो भी एक ही तरफ है ट्रांसवर्सल लाइन के, तो इन दोनों का जोड़ के होगा हो जाएगा 180 अंश। तो इसको हम x मान लें और इसको y मान लें, ठीक। तो हमारा हो जाएगा x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 180 माइनस 30, तो x का मान हो जाएगा 150 अंश। इसी तरीके से इसमें देख लेते हैं, तो इन दोनों का जोड़ भी 180 होगा, तो y प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 180, तो y का मान आ जाएगा 180 माइनस 40, तो y का मान आ जाएगा 140 अंश। और हमारा जो कोण दीर्घ कोण BOD है, जो दीर्घ कोण हमारा दीर्घ, इसको लिखना पड़ेगा हमें क्योंकि एक ही बिंदु पर दो कोण बन रहे हैं, तो दीर्घ कोण BOD इसका मान जो होगा x और y के जोड़ के बराबर होगा। तो हमारा हो जाएगा 150 अंश प्लस 140 अंश, दोनों जोड़ के हो जाएगा हमारा 290 अंश। ये हमारा आंसर होता है।